सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ आज हैं दीपा महेश्वरी। तो दीपा जी, आपको भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। खूबसूरत सा चटक सा पीला कलर की पहनी हमारी ड्रेस आज बैठी हैं मंजरी साथ में। तो सुनने वाले हमारे सभी साथियों को, सखाओं को, सखियों को और मंजरी को दीपा महेश्वरी का नमस्कार। धन्यवाद दीपा, तुमने तो पूरा रंग बिखेर दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास भी हम देख रहे हैं कि तुम्हारी कुर्ती में गुलाब है, पत्तियां हैं और कई यानी कि ये स्टूडियो पूरा फूलों से खिला हुआ है, खिला खिला सब भरा हुआ है, बिल्कुल। और मुझे लगता है सब लोग अपने घरों में बहुत मस्त होंगे और बहुत ही आज बड़ा खास दिन है कि आज सब लोग हनुमान जयंती मना रहे हैं। तो इस पर्व की अलग ही एक बात होती है, भक्ति में रहता है सब लोग। तो सभी को हनुमान जयंती पर्व की हमारी और दीपा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखो भाई, हवा के साथ साथ घटा के संग संग अभी नहीं, लेकिन न हवा न घटा के संग संग अभी तो हम चलेंगे सखी सहेली के संग संग, क्योंकि अभी तो हमें विषय भी बताने हैं। है ना? तो देखो, आज उपयोगी टिप्स में गर्मी में त्वचा की देखभाल पर बातें की जाएंगी। भाई वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार बोलते ना हमारा स्किन टैन हो गया है, देखो मैं तो पूरी काली हो गई हूँ। और बच्चे भी बोलते हैं, पूरे बाहर खेलते हैं तो उनके हाथ पैर पूरे काले हो जाते हैं। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम देखभाल की बात करेंगे। और सेगमेंट मुझे कुछ कहना है, इसमें बात करेंगे प्रसन्नता जब मुलाकातों से मिलती है तो वो कैसी होती है। बिल्कुल। कोई ऐसी खास, वैसे तो बहुत सारे संदेश आए हैं, पर कोई ऐसी खास मुलाकात, कुछ ऐसी बात जो आपको याद हो तो हमें जरूर लिख के भेजिएगा। हम उसे अपने आज इस अगले 1 घंटे में शामिल कर लेंगे जी। और कहानी पद्मश्री की, इसमें बात करेंगे नसीम बानो, जिनको चिकनकारी करने का शौक था, उनके बारे में हम बात करेंगे। उन कढ़ाई में बहुत ही हुनरमंद है वो जी। और भाई देखो, हमें हर जगह अपनी रफ्तार संभालनी पड़ती, बोलने में भी रफ्तार संभालनी पड़ती है ना? और वाहन की रफ्तार संभालें, यानी उस समय भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल क्या करेंगे हम लोग? चलो चले। कहाँ चले? हवा के साथ साथ चलो। अरे अरे ए ए ए ए हवा के साथ साथ, अरे घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत पे आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल, और साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, वो साथी चल। ला 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 ला।
हंसने दे, तू बन के काजल, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, ला 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 ला, अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे। थक गई आज बहुत मैं, अब जाने देना, मिलेंगे फिर कल, साथी चल, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। तो भाई देख रहे हो दीपा, हम लोग कितने इस तरह से मौज चल मस्ती दिए, में है हम ना? चल तो रहे हैं, लेकिन अगर कार में या गाड़ी पे या कोई दो पहिया वाहन है, अगर उसमें चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल रखने पड़ते हैं, क्योंकि दीपा वाहन की जो रफ्तार होती है ना, उसको बिल्कुल आप सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से अगर अपने हाथ में रखते हैं तो आपकी जो है संभावना ऐसी रहती है कि आप सेफ रहते हैं और आपके साथ कोई हादसा नहीं होने पाता, और साथ में किसी दूसरे के साथ भी हादसा नहीं हो पाता है। आप अच्छे तरीके से चलाएंगे तो अच्छा रहेगा। और जब भी देखो गाड़ी हम बाहर निकालें अपनी, तो उसको बिल्कुल देख लें कि आपकी गाड़ी ठीक ठाक है कि नहीं है। ब्रेक जो है, उसके टायर और इंजन, उसकी रोज आप जांच करें कि वो सही से हैं कि नहीं है, हवा बराबर टायर में है कि नहीं है, पेट्रोल है कि नहीं, ब्रेक ठीक है कि नहीं। और खराब ब्रेक या घिसे टायर रफ्तार नियंत्रित करना जो है मुश्किल बना देते हैं। समय पर ब्रेक लगाना भी सीखना चाहिए। ये नहीं कि आप गाड़ी स्पीड से चला रहे हैं और आप ब्रेक नहीं लगा पाए टाइम पे, तो अचानक ब्रेक लगाने से बचे। धीरे धीरे और सही समय पर ब्रेक लगाने की आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल। और देखो, इसी तरह की बात, कुछ एक संदेश हमारा कहता है कि वाहन की रफ्तार संभालना हमारे ही हाथ में होता है। हमें हमेशा सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही वाहन चलाना चाहिए, न कि अपनी मर्जी से उसकी गति नियंत्रित करनी चाहिए। गाड़ी चलाते समय हमेशा जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए, क्योंकि वाहन चलाना एक जिम्मेदारी है, न सिर्फ एक शौक। हमें अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सावधानी पूर्वक वाहन चलाना चाहिए। और देखो, जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो स्पीड लिमिट का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और हर सड़क की एक तय सीमा होती है, उसे मानना सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है दीपा। और ध्यान केंद्रित अपना रखें जब आप गाड़ी चलाएं। और ड्राइव करते समय मोबाइल या आप कार में चला रहे हैं तो कार चला रहे हैं तो खाना या अन्य चीजों पर ध्यान अपना ना लगाएं। बिल्कुल, पूरा फोकस सड़क पर ही रखें, तो आप हमेशा सही ड्राइविंग करेंगे। और हमारे श्रोता भी लिखते हैं कि सुरक्षित ड्राइविंग के लिए वाहन की रफ्तार को सड़क, ट्रैफिक और मौसम के अनुसार नियंत्रित रखना सबसे महत्वपूर्ण है। शहर में 30-50 किलोमीटर, हाईवे पर 60-80 किलोमीटर पर आवर और खराब मौसम में रफ्तार धीमी रखें। हमेशा दूसरे वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और मोड़ों व भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गति कम करें। गाड़ी अगर आपके नियंत्रण में है तो आपसे तो दुर्घटना के चांस कभी रहते हैं। आप अपना बचाव भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी सी बात लिखकर इन्होंने साझा करी। और रफ्तार के बारे में एक और संदेश हमारे सखी ने लिख भेजा है कि वाहनों की रफ्तार आजकल तो होड़ लगी हुई है एक दूसरे से आगे निकलने की, और इसी कारण से हम कभी कभी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों से अनुरोध करते हैं कि कृपया ध्यान पूर्वक वाहनों को चलाएं, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। कहा भी गया है कि दुर्घटना से देर भली। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि वाहन की रफ्तार संभालना हमारे ही हाथ में होता है। हमें हमेशा सरकार द्वारा बनाए नियमों के अनुसार ही वाहन चलाना चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से उसकी गति नियंत्रित करनी चाहिए। गाड़ी चलाते समय हमेशा जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए, क्योंकि वाहन चलाना एक जिम्मेदारी है, ना कि सिर्फ एक शौक। हमें अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सावधानी पूर्वक वाहन चलाना चाहिए। बिल्कुल सही बात लिखी है। बिल्कुल। और जब आप गाड़ी चला रहे, निकाल रहे हैं, तो आप उसमें देख
लीजिए कि आप के पेट्रोल है कि नहीं है, या आप डीजल से चलाते हैं तो वो भी चेक करिए। और हेडलाइट, इंडिकेटर और ब्रेक लाइट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए। और साथ में मिरर और सीट सेट अपनी करें, सीट की पोजीशन ऐसी रखें कि पैडल जो है वो आसानी से आपका पहुंचे। रियर व्यू और साइड मिरर सही एंगल पर सेट करें। रूट पहले से प्लान करें, जहां जाना है उसका रास्ता पहले से देख लीजिए। ज्यादा ट्रैफिक या कठिन रास्तों से शुरुआत में बचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और संदेश भी कुछ इस तरह का कह रहा है हमारे एक श्रोता का कि सुरक्षित ड्राइविंग के लिए वाहन की रफ्तार को सड़क, ट्रैफिक और मौसम के अनुसार नियंत्रित रखना सबसे महत्वपूर्ण है। शहर में 30 से 50 किलोमीटर, हाईवे पर 60 से 80 किलोमीटर पर आवर और खराब मौसम में रफ्तार बिल्कुल धीमी। हमेशा दूसरे वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाएं। और मोड़ जब आते हैं आप, क्योंकि बाहर जा रहे हैं तो मोड़ भी आते हैं ना, तो मोड़ पे या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गति कम करें। और गाड़ी अगर आपके नियंत्रण में है तो आपसे तो दुर्घटना के चांस कम रहते हैं। आप अपना बचाव खुद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप गति को हमेशा कंट्रोल्ड स्पीड में अगर चलाते हैं तो। बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं दीपा कि आज की सबसे बड़ी समस्या है वाहनों की रफ्तार। आजकल तो होड़ लगी हुई एक दूसरे से आगे निकलने की, और इसी कारण से हम कभी कभी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। अतः हमारे सभी भाई बहनों से अनुरोध है, कृपया ध्यानपूर्वक वाहनों को चलाएं, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। कहा गया है कि दुर्घटना से देर भली। बिल्कुल। और इसी तरह की बहुत सारे संदेश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं। और ये एक और संदेश है जो हम पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा है कि कभी सड़कों की खामोशियों को सुनने की कोशिश कीजिए। ये बार बार हमें निर्देश देती है, मूक होकर भी बहुत समझाती है। क्या बात है। और हमारे आगे बढ़ते कदमों को भी रोक देती है, बता देती है अभी गुंजाइश नहीं। जगह जगह संकेत चिन्हों को भी दर्शाती है, मार्गदर्शन करती है। फिर भी गति के कारण जिंदगी इनके आगोश में चली जाती है। सड़कों का भी मन बहुत रोता है। इनका उद्देश्य हर किसी को उसके गंतव्य तक पहुंचाने का होता है। रास्ता लंबा हो या छोटा, ये हर कदम पर हमारे साथ रहती है। पर भाग्य की कुदृष्टि कहें या व्यक्ति का उतावलापन, ये व्यक्ति को अंतिम पड़ाव पर पहुंचा देती है अगर हम ध्यान न रखें तो। और ध्यान रखते हैं तो हम अपने मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। एक और संदेश ये कहता है कि ये सड़कें बहुत सहती हैं, पर कभी कभी ये भी टूट जाती है, कराह उठती है और प्रत्युत्तर में हमें हमारे ही वाहनों के द्वारा दंड देकर कुछ क्षणों के लिए दर्द की पीड़ा से स्वयं भी छटपटाती हैं। वे कहती हैं कि इतनी जल्दी करना ठीक नहीं है, तनिक ठहरो, कुछ रफ्तार कम करो। मेरा सीना इतना तो छलनी ना करो, मुझे भी तो कष्ट होता है। पर निरंकुश मानव दंड स्वीकार करना मंजूर है, लेकिन अपनी रफ्तार कम करना मंजूर नहीं। तो दीपा, समय हो चला है अब एक अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद। चलिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए।
मस्ती के नजारे हैं, तो ऐसे में संभलना कैसा मेरी कसम, जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में ये शाम आई है, मोहब्बत वाले जमाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी बैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी, हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी। वो सच्चे झूठे बहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लागे मेरी कसम, वो नैनों में भरे काजल घूंघट खोले खड़ी है मेरे आगे रे, शर्म से बोझल झुकी पलकों में, जवां रातों के फसाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ला 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 ला। तो दीपा, रफ्तार की इस दुनिया से निकलकर हम सीधे पता है मुंबई से कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? लखनऊ। हाँ क्योंकि हमारी सखी विशेष में है आज कौन है? हाँ, नसीम बानो जी वहाँ रहती हैं और वो विश्व प्रसिद्ध हैं अपने खास कला के लिए, जो कि है चिकनकारी। बिल्कुल। अब सब कहेंगे कि चिकनकारी तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि क्या उनकी खासियत है उनकी चिकनकारी में। लखनऊ की नसीम बानो एक विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी कलाकार हैं, जिन्हें 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे चिकनकारी की एक विशिष्ट शैली की माहिर मानी जाती है, जिसे अनोखी चिकन कहा जाता है। वाकई में दीपा, जब चिकनकारी के हम वस्त्र पहनते हैं, सलवार कुर्ता हो या साड़ी हो या टॉप हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो सीजन के हिसाब से परफेक्ट रहते हैं, हल्के रहते हैं, कॉटन के रहते हैं, बहुत कंफर्टेबल, बहुत, और डिजाइन बहुत सुंदर सुंदर, रंग बहुत सुंदर सुंदर। जी बिल्कुल। और नसीम बानो जी, इनकी जन्म की अगर बात करें तो 1 दिसंबर 1962 को लखनऊ में ही हुआ था। उन्हें यह कला अपने पिता हसन मिर्जा से विरासत में मिली। उनके पिता भी एक प्रसिद्ध चिकनकारी कलाकार थे, उन्हें भी 1969 में राष्ट्रीय पुरस्कार इसके लिए मिल चुका है, इस विशेष कला के लिए जी। और जो नसीम बानो की, जैसे हमने बताया कि उनकी जो कला की जो विशेषकारी है, अनोखी चिकनकारी से कहा जाता है। और इस कला में टाके इस तरह लगाए जाते कि कपड़े के पीछे की तरफ का जो धागा होता है या गांठ, वो दिखाई नहीं देती। बहुत छोटे छोटे से टाके लिए जाते हैं। कपड़े के दोनों तरफ से डिजाइन बिल्कुल एक जैसी दिखती है, जिससे ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कपड़े का सीधा साइड कौन सा है और उल्टा कौन सा है। बहुत खूबसूरती से होती है इसकी। यानी यही नहीं पता चलेगा कि अगर हम पहन रहे हैं तो ये कपड़े का सीधा
साइड है या उल्टा साइड। बिल्कुल। बहुत सुंदर बात। और वो बताती हैं, नसीम जी बताती हैं कि एक साधारण कुर्ता तैयार करने में उन्हें लगभग 2.5 से 3 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि इतनी बारीकी होती है और कहीं गठान नहीं दिखना है, कहीं पे भी वो टांका भी नहीं दिखना है, कहाँ पे धागे को जोड़ा गया है वो भी नहीं दिखना है। क्या बात है। और उन्हें चिकनकारी में योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि पद्मश्री उन्हें 2024 कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला, और शिल्प गुरु पुरस्कार 2019 जो कि भारत सरकार द्वारा हस्तशिल्पियों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और फिर उन्हें 1988 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, राज्य पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1985 में। नसीम बानो न केवल इस कला को जीवित रखना चाहती हैं, रखा भी है, बल्कि इन्हें दूसरे तक पहुंचाने का भी उन्होंने बखूबी काम किया है। और उन्होंने अब तक लगभग 5000 से ज्यादा महिलाओं और लड़कियों को चिकनकारी का प्रशिक्षण दिया है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों जैसे मलिहाबाद, काकोरी और आलमबाग में प्रशिक्षण केंद्र चलाए हैं, और उनकी कला की धाक विदेशों में भी है, जैसे अमेरिका, कनाडा, जहां उन्होंने कई कार्यशालाएं आयोजित की हैं। वाकई में बहुत सुंदर लगते हैं वहां की जो खासियत है। जब हम कढ़ाई के कपड़े देखते हैं और हम तो देखते हैं कई विदेशी महिलाएं, जब कभी हम यहाँ किसी ऐसी घूमने फिरने वाली जगह जाते हैं तो वो लोग चिकनकारी के कुर्ते पहने हुए दिखाई भी देते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। आज तुम फरमाइश भी कर रही थी कि मंजरी मंगाओ ना। हाँ, आज साथियों पता है हम मंजरी से यही कह रहे थे प्रोग्राम से पहले कि हमारे लिए लखनऊ की वो चिकनकारी के कुर्ते मंगवा दो, तो देखते हैं अब ये कब लेकर आएंगी। लेकिन फिलहाल तो सुनते हैं एक गीत। जाने कैसी ये गांठ पड़ी, संग आंख लड़ी रे।
जुल्मी संग जब आंख लड़ जाती तो उसके लिए भी तो एक मुलाकात जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और तभी तो ये आंख लड़ेगी। बिल्कुल यानी तुम्हारा इशारा हम समझ गए थे। और इसी बात से देखो प्रसन्नता के जो होते हैं ना फुहारे भी झलकने लग जाती है चेहरे पर जब बिल्कुल बात होती है, जब मुलाकातें होती हैं, मिलना मिलाना होता है तो फिर प्रसन्नता की तो बात हो ही जाती है। क्योंकि वो फिर वो चाहे परिवार से मिलो, दोस्त से मिलो या कोई खास व्यक्ति से, तो दिल हल्का हो जाता है जब उनसे बातें हो जाती हैं। बिल्कुल, छोटी छोटी बातचीत, हंसी मजाक और साथ में बिताया समय हमारे मन को भी सुकून देता है ना मंजरी। और मिलना तो कहते हैं हर किसी से, जब भी ऐसा भी नहीं कि आपको प्रसन्नता हर किसी से मिलती हो, बहुत स्पेशल होती है वो भी मुलाकात। जब आपका दिल से मिलता है, आपकी बातें बातों से मिलती हैं, तो आप उसके विचारों से सहमत होते हैं, तो जो प्रसन्नता मिलती है ना दीपा, उसका अलग ही मजा होता है। बिल्कुल। और मुलाकातों में देखो जब बैठते हैं तो बातें कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हैं, हमें वक्त का पता नहीं चलता है। और खास तौर पे हमारी सखियों से इस बात से बिल्कुल सहमत होंगी कि अगर दोपहर में बैठ गए और चाय और नाश्ते का दौर चल गया, फिर भूल जाते हैं, फिर याद आता है कभी किसी का बच्चा 5 बजे स्कूल से वापस आ रहा है, किसी का 6 बजे, और फिर भागते हैं, अरे बाप रे हम भूल गए, घर पहुंचना है, ये बनाना है, वो बनाना है। तो मुलाकातों का जो जादू है वो कुछ इस तरह का होता है। बिल्कुल। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब कोई बुलाता है ना, तो हम लोग कहते हैं नहीं आज टाइम नहीं, ये नहीं, बहाने करते। तो भाई ऐसे बहाने मत करके, क्योंकि भाग दौड़ की जो जिंदगी है ना, उसमें अगर कोई आपको बुला रहा है मिलने के लिए, तो आप दौड़ कर मिलने पहुंच जाइए। बिल्कुल, थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है। सबकी जिंदगी में माना कि बहुत सारी चीजें एक से एक जुड़ी हुई होती है। अगर कहीं पर कोई अकेली है सखी, पूरा घर संभाल रही है, तो उनके लिए निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे में फिर बहाने हैं, जैसे किटी पार्टी का कुछ एक महीने में एक बार वो जाना हो जाता है। घर में जब शादियों का सीजन रहता है, शादियों का माहौल रहता है, तो उसमें तो आना जाना पड़ता ही है। एक साथ बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, तो सबसे मुलाकात हो जाती है, सबसे मुलाकात और सबसे एक एक के पास बैठ के बातें करते हैं ना, तो कितनी सारी यादें, कितने सारे किस्से जुड़ जाते हैं कि बस जब लौट के आते हैं ना, तो वो पूरे साल भर में उन यादों को, उन मुलाकातों को, उन बातों को याद करके एकदम ऊर्जा से भरे रहते हैं। बिल्कुल। और एक संदेश ये कहता है कि मुलाकातें केवल बातचीत का माध्यम नहीं होती, बल्कि वे भावनाओं का आदान प्रदान भी होती हैं। जब दो लोग आमने सामने बैठकर अपने सुख दुख साझा करते हैं, तब उनके बीच अपनापन और विश्वास बढ़ता है। प्रसन्नता का एक बड़ा स्रोत यह भी है कि मुलाकातें हमें मानसिक रूप से हल्का करती। भाई बात तो बिल्कुल सही है, दिल मन सब हल्का हो जाता है। दीपा, इसी के साथ साथ एक अंतराल से भी मुलाकात कर ली जाए, क्योंकि चलो मन तो नहीं है लेकिन कर लेते हैं। समय हो चला है एक अंतराल का। तो अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं और संगीत की ये धुन को बनाए रखते हैं। हाँ, मुलाकात की बातें तो बिल्कुल चलती रहेंगी, ये धुन बनाए रखते हैं और संगीत का ये सुर जो सुरीला सफर है चलाए रखते हैं। एक गीत सुन के जी। पहली मुलाकात में नहीं प्यार जताया करते, पहली मुलाकात में नहीं प्यार जताया करते। जब हाथ दिया हो हाथ में नहीं हाथ छुड़ाया करते, पहली मुलाकात में। और हंसी हो जाओगी गर पहनो प्यार के गहने, और हंसी हो जाओगी गर पहनो प्यार के गहने। प्यार के गहने पहना कर तुम दिल में लगोगे रहने,
में शायद मैंने प्यार किया था तुझसे, पिछले जन्म में शायद मैंने प्यार किया था तुझसे। क्या जिया तेरे बातों पे फिदा, इसी पहली मुलाकात में नहीं प्यार जताया करते, जब हाथ दिया हो हाथ में नहीं हाथ छुड़ाया करते, इसी पहली मुलाकात में। मंजरी, आपने जो कहा था ना कि पता नहीं फिर मुलाकात हो पाए या नहीं, तो उस पर हमारी एक सखी ने जवाब लिखा है कि बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई बुलाए और मिलना जरूर मिलने जाना चाहिए, क्योंकि फिर पता नहीं कब नसीब हो ये मुलाकात। मुझे भी किसी बात का बेहद गिल्ट महसूस होता है कि किसी ने मुझे बुलाया और मैं अपने काम में इतनी बिजी रही कि उनसे मिल नहीं पाई, और अब उनसे शायद कभी मिल नहीं पाऊंगी, तो इस बात का मन में बहुत मलाल रहता है। तो ये मलाल अब क्या कारण है वो तो शायद विस्तृत में हमें नहीं पता, लेकिन आगे से कभी ऐसा मौका आए तो हम और हमारी सखी बिल्कुल कोशिश करेंगे कि तुरंत मिलने चले जाए और वो मन में मलाल अब ना रहे, है ना? बिल्कुल। और हमारे साथी एक लिखते हैं कि अगर प्रसन्नता की बात करें तो ये मुलाकात एक बहाना है। विविध भारती से प्यार का सिलसिला पुराना है, सुरीली धड़कन के साथ नाता पुराना है। मुलाकात चाहे रूबरू हो या वर्चुअली, बड़ी प्रसन्नता होती है। ये एक अनमोल अनुभव है जो हमें खुशी साझा करने का अवसर प्रदान करने के साथ एक औषधि की तरह काम करती है। संक्षेप में कहा जाए तो ये मुलाकातें केवल मिलना जुलना नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव है जो प्रसन्नता का आधार बनती है। इसका बढ़िया उदाहरण है हमारा सखी सहेली का मंच। क्या बात है। बिल्कुल, ये वक्त जो 1 घंटे का है ना, 3 से 4 बजे का, ये वैसे तो घर में रहो तो थोड़ा सा लगता है कि सुस्ती से आ जाती है, लेकिन नहीं, कार्यक्रम सखी सहेली में यही कोशिश रहती है हमारे सभी की कि ज्यादा से ज्यादा बातें बता सकें, नींद भी उड़ जाए और गीतों का एक सुरीला सफर साथ में रहे। और जब साथ हमारे सखियों का होता है, सखाओं का होता है, तो बात कुछ और ही होती है। गर्मियों का ये सीजन भी कैसे निकल जाएगा साथियों, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि छोटी छोटी मुलाकातें भी खुशियों का बड़ा कारण बन जाती है। ये हमारी एक सखी ने लिख भेजा है। आगे कहती है कि एक सच्ची मुस्कान, हालचाल पूछना या बस साथ बैठकर चुप रहना, ये सब मन को सुकून देता है। जब भी हम दिल से मिलते हैं बिना किसी दिखावे के, तो रिश्तों में अपनापन और गहराई बढ़ती है। हर मुलाकात एक नई याद बन जाती है और बाद में याद करके भी चेहरे पर मुस्कान ले आती है। क्या बात है। और वो भी ये भी कह रहे हैं कि मुलाकातें शायद कम हो, लेकिन जब भी हो दिल से हो, क्योंकि वही पल हमारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी सी बात लिखी है। और ऐसे ही हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मंजरी और दीपा जी से मेरी मुलाकात कल सपने में हो गई, और सच कहती हूँ इन्होंने सपना देख लिया, लिखा है ना उन्होंने, और लिखते हैं कि मैं खुशी से फूली नहीं समाई। क्या होती है ये मुलाकात या मुलाकात यानी अनौपचारिक स्तर पर सांस्कृतिक सद्भावना से प्रेरित होकर एक दूसरे को मिलना। दोस्त, रिश्तेदार, प्रसिद्ध व्यक्ति या कभी कभी अनजान व्यक्ति से भी मुलाकात होती है, जो यादगार, सकारात्मक भाव, आत्मविश्वास और आपसी सम्मान से परिपूर्ण खुली बातचीत होती है। इसलिए ऐसी मुलाकात की सहज माहौल में चेहरे पर हल्की मुस्कान और प्रसन्नता आ जाती है। ये मुलाकात मीट एंड ग्रीट स्वरूप की होती है। एक और भी मुलाकात होती है जिसे इंटरव्यू कहते हैं। उसमें औपचारिकता, उद्देश्य और सवाल जवाब के साथ तनाव भी महसूस होता है। फिर भी ये परिश्रम भरी मुलाकात उत्तीर्ण होने का फल मीठा ही होता है। तो ये जो मीठा जो स्वाद हमारे सखी के संदेश ने भर दिया है, इसी को बनाए रखते हैं और सुनते हैं एक गीत। चलिए। तुम्हारी मुलाकात से मुझको पता ये चला कि मेरे भी सीने में है दिल एक
धड़कता हुआ तुम्हारी मुलाकात से, मुझको पता ये चला कि मेरे भी सीने में है दिल एक धड़कता हुआ तुम्हारी मुलाकात से। ये एहसास दिल को मेरे पहले कभी न हुआ कि ये जिंदगी है मेरी रंगी सफर प्यार का। मिला मैं अभी आपसे तो ये राज मुझ पर खुला कि मेरे भी सीने में है दिल एक धड़कता हुआ तुम्हारी मुलाकात से। इजाजत हो गर आपकी दिल को मैं रख दूं वहाँ मस्ती में सरकार के पड़ते हैं पाँव जहाँ। अपना बना लो मुझे ले लो किसी की दुआ कि मेरे भी सीने में है दिल एक धड़कता हुआ तुम्हारी मुलाकात से। अच्छा, एक हमारी सखी को कुछ शरारत सूझी है। अच्छा। उन्होंने लिखा मुलाकातें तो बहुत जरूरी है, बस उसमें मुक्का लाते ना हो। लेकिन जब दोस्तों में पता है कभी कभी मुक्के और लाते हो ही जाते हैं, क्योंकि जब मिलते नहीं है तो जब मिलने के पर यही होता है जो उन्होंने लिखा है ना। हमारे एक साथी लिखते हैं दीपा कि प्रसन्नता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके, ये तो अपनों के साथ बिताए गए उन चंद पलों में छिपी होती है जिन्हें हम मुलाकात कहते हैं। इसलिए व्यस्तताओं के बीच समय निकालें और अपनों से मिलें, क्योंकि हर मुलाकात दिल के किसी कोने में खुशी का दिया जला देती है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह से एक हमारे श्रोता ने लिख भेजा है कि मुलाकातें सिर्फ लोगों से नहीं होती, वो तो दरअसल अपने ही हिस्से की खुशियों से मिलना होता है। जब कोई अपना सामने होता है तो वक्त जैसे थोड़ा ठहर जाता है, बातें खत्म नहीं होती और दिल चाहता है कि ये पल बस यूं ही चलते रहें। कभी हंसी में, कभी चुप्पियों में, हर मुलाकात कुछ कह जाती है। वो सिखाती है कि सुकून दूर नहीं, बस उन लोगों के पास है जो हमें समझते हैं। और सच कहें तो मुलाकातों की खूबसूरती इसी में है कि वो हमेशा पूरी नहीं होती, थोड़ी सी अधूरी रह जाती है ताकि अगली बार मिलने की चाह बनी रहे। बिल्कुल बनी रहे। और जब चाह मिलने की रहती है तो सब चीजें बहुत अच्छी लगती पूरा। बिल्कुल। और जब अगली बार मिलने जाओ तो अपना खूब अच्छा सा ध्यान रख के जाना। बिल्कुल, क्योंकि त्वचा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तुम्हारा जो इशारा बढ़ रही है वो मैंने देख लिया है कि गर्मियों में तो भाई बहुत जरूरी होती है अपनी देखभाल। आप समझ रहे ना मंजरी कितनी जल्दी जल्दी सारे इशारे समझ लेती है। संगत का असर है, तुम मेरे समझ लेती हो, हम तुम्हारे समझ लेते। क्या बात है, यही दोस्तों की ट्यूनिंग है ना। तो देखो गर्मी की जो आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है तो इसमें सभी लोग काम से बाहर निकलते हैं तो एकदम परेशान से हो जाते हैं, पसीना आ जाता है, कभी स्किन ड्राई हो जाती है, जलन होने लगती है। तो इस समय अपनी त्वचा का बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। और धूप, पसीना और धूल जो है वो हमारी जो त्वचा है उसको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही तो कहा। जब भी आप निकलें तो उससे पहले आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं। बाहर निकलने से 10-15 मिनट पहले आप अच्छी सी कंपनी की आप लगाइए क्रीम, और लगभग हर 2-3 घंटे में दोबारा आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात कहना चाहते हैं, जो हमारे सखा हैं वो मानते नहीं है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है या नहीं हम चाहते हैं हमारे जितने
श्रोता भाई हैं वो हमें लिख के बताया, अगर आपके घर में आपकी पत्नी या बेटी या बहन कोई भी आपसे कहे कि ये सनस्क्रीन लगा के जाइए गर्मी के दिन है, तो आप मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल अक्सर ये होता है कि वो तो बताएंगे ना कि मानते नहीं मानते वो क्या आप सनस्क्रीन लगाते हैं या नहीं, ये जरूर हमें बताएं। क्यों, और हम ये बता रहे हैं कि बहुत जरूरी है, जैसे मंजूरी ने अभी कहा कि सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, और सनस्क्रीन अगर मिट जाता है तो दोबारा ऐसे लगाना भी जरूरी है 3 घंटे 2-3 घंटे के बाद, क्योंकि पसीने से वो उतर जाता है तो उसे। और अगर आपका काम कुछ इस तरह का है कि आपको दिन भर बाहर रहना है, खास तौर पे वो समय जब धूप अपनी चरम पे रहती है 12 बजे से 4 बजे 5 बजे तक के बीच में, तो ऐसे में अगर आपका फील्ड जॉब है तो बहुत जरूरी है कि आप सनस्क्रीन लगा के निकले जाएं और हाइड्रेशन बनाए रखें अपने शरीर के लिए। तो दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिए, नारियल पानी इसके साथ साथ, और नींबू पानी, और जो ड्रिंक्स फायदा करते हैं आप उनको भी, छाछ वगैरह भी आप ले सकते हैं अपने साथ। आप शिकंजी बना के रख लीजिए बॉटल में, पानी तो रखे ही रखे। और जो चेहरे की जो सफाई है वो दिन में 2 बार हल्के फेस वॉश से चेहरा धोइए, और ज्यादा अगर आपकी त्वचा जो है वो तैली है, ऑयली है, तो जेल बेस्ड क्लींजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, और हल्के और नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे एलोवेरा जेल है या गुलाब जल, ये सारी जितनी जो प्राकृतिक चीजें हैं, इससे अपने स्किन को ठंडक देते रहना चाहिए। और भारी क्रीम से इस वक्त बचना चाहिए। भारी क्रीम मतलब जो हम सर्दियों में लगाते हैं, हम सोच रहे हैं कि खत्म नहीं हुआ, इसे खत्म कर लेते हैं। और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, अरे ये डब्बे में भी पड़ा है, ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम नया नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो खराब नहीं होने वाला, आप उसे साइड में रख दीजिए या फ्रिज में रख दीजिए। लेकिन अभी जो गर्मियां क्योंकि इतनी ज्यादा आ गई हैं, तो गर्मियों के लिए अलग मॉइस्चराइजर होते हैं, उनका इस्तेमाल करना जरूरी है। और क्या जरूरी है? हमारे जो साथी लिखते हैं ना कि गर्मी में त्वचा की देखभाल के लिए बेसन का फेस पैक लगाना सबसे आसान उपाय है। जिनकी त्वचा सामान्य तैली है वो सिर्फ पानी में मिलाकर बेसन का फेस पैक लगा सकते हैं, और जिनकी त्वचा धूप से ज्यादा रूखी है तो वो दूध या गुलाब जल से बेसन मिलाकर फेस पैक लगा सकते हैं। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर के फेस पैक से भी गर्मी में शीतलता महसूस होती है और चेहरा निखरता है। तो जब फेस पैक लगाए हो, आंखें बंद हो, ऐसे में सबसे सुंदर साथी कौन हो सकता है? बताओ, तुम बताओ, आज तुम बताओगी। अच्छा चलिए बता दे, एक गीत हो सकता है। चलो सुनते फिर। मुख जैसे दर्पण, काली लट जैसे नागन, ओ रब्बा खैर, ओ रब्बा खैर, ओ रब्बा खैर, खैर खैर, ओ रब्बा खैर। मुख जैसे दर्पण, काली लट जैसे नागन, ओ रब्बा खैर, ओ रब्बा खैर, ओ रब्बा खैर, खैर खैर, ओ रब्बा खैर।
या ठंडा पानी, चांद से उतरी चंद्र किरण, कौन बुझाए मन की तपन। ओ रब्बा खैर, ओ रब्बा खैर। तो दीपा भाई देखो, बहुत सारी बातें लिख कर भेजी हमारे साथियों ने। एक लिखते हैं कि एक अच्छी स्किन केयर रूटीन का पालन करना सबके लिए हर मौसम में जरूरी है। ऑयली स्किन वालों के लिए वाटर बेस्ड और ड्राई स्किन वालों के लिए जेल बेस्ड प्रोडक्ट चुनने चाहिए। क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट से बचना चाहिए क्योंकि ये लाइट नहीं होते हैं और त्वचा को चिपचिपा कर देते हैं। एक दिन में 2 बार क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करने से आपकी स्किन तेज गर्मी में भी क्लीन और ताजगी भरी महसूस होगी। बिल्कुल। और एक संदेश ये आया है, कहता है इस मौसम में एक्ने हो जाना एक आम समस्या है, खासकर ऑयली स्किन वालों के लिए इससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है और खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से संपर्क में आने पर आपकी त्वचा नुकसान से बचने के लिए मेलानिन का निर्माण करती है और ज्यादा मेलानिन होने से स्किन का रंग गहरा और टैन हो जाता है, यानी कि आप थोड़े से सांवले से हो जाते हैं। इसके अलावा स्किन में खुजली और रैशेस भी हो सकते हैं और इन कारणों से गर्मियों में त्वचा की देखभाल और जरूरी हो जाती है। लेकिन ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कुछ खास बातों का ध्यान, जैसे कि हम सब बता रहे हैं, वो सब बातों का ध्यान रखेंगे तो अपनी जो स्किन है उसकी देखभाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जब आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ छाता ले जाइए, सन ग्लासेस लगाइए, टोपी का इस्तेमाल कीजिए। आप सूती कपड़े भी आप चेहरे से ढक सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी गर्मी में सुरक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर क्या खाना पीना चाहिए वैसे तो सबको पता है, लेकिन फिर भी अपनी डाइट का अच्छा ध्यान रखें। इस मौसम में तरबूज अभी बहुत आ रहे हैं, खीरा है, संतरा है, अंगूर है, आम है और इस तरह के फल जिसमें कि पानी वाले जो फल होते हैं, जिसमें पानी भरा रहता है, ऐसे वाले फल, मौसमी जो फल होते हैं आप लीजिए। सब्जियां होती हैं, हाँ, उन्हें आप लीजिए और तली भुनी चीजें कम कीजिए। वैसे ठीक है चटकदार तली भुनी चीजें, लेकिन इनका अगर सेवन अब इन दिनों में कम करेंगे तो बहुत अच्छा है। पसीने से बचाव के लिए अगर आप चाहें कि पसीना आ रहा है तो आप हमेशा ध्यान रखें कि कपड़ा या नैपकिन अपने पास रखें। किसी को पसीना बहुत आता है, किसी को कम आता है। अगर आपको ज्यादा आपकी ऐसी तासीर है कि पसीना बहुत आता है तो अपने पास नैपकिन रखिए। जब भी आप बाहर जाएं, घर में भी रखिए। घर में भी अगर आप हैं तो अपना नैपकिन, अपना टॉवल अलग ही रखिए और दिन में 1-2 बार अपना चेहरा सादे पानी से धोना बहुत जरूरी है। और अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या बार बार पिंपल्स हो रहे हैं तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर रहता है। और इसके साथ ही दीपा, जो हल्के कलर के कपड़े होते हैं रंगों के, उनको इस समय पहनना चाहिए और सूती पहने, हल्के रंग के पहने। ज्यादा डार्क कलर के पहनेंगे तो बहुत दिक्कत रहती है। बिल्कुल सही बात है। और एक गीत सुनने का मन कर रहा है, सुन लेते हैं। चलिए। रह के लुटाया दिल तुझ पे, एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, चुप चुप रह के।
लगन के चले दिल ये मेरा लेके चले दो नैना तेरे बावरे ओ गोरी दो नैना तेरे बावरे हाथ रूठ गए दो नैना तेरे बावरे हो गोरी दो नैना तेरे बावरे नैन मिले चैन कहाँ दिल है वहीं तू है जहाँ ये क्या किया तो दीपा देखो हमारे साथी ने एक संदेश लिखा है कि लिखते हैं कि मंजरी जी आजकल तो लड़कियों से ज्यादा लड़के स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। मेरा कॉलेज जाने वाला भांजा हमेशा मेरे सनस्क्रीन लोशन लेके जाता है और स्पा में भी जाता है। सही बात है, आपने तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर लड़के भी लड़कियों की तरह अपने स्किन का अपने त्वचा का ध्यान रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक हमारे साथी ने लिख भेजा है कि हेलमेट पहनने का भी ये फायदा है कि तेज गर्मी से बचाव रहता है और सुरक्षा भी करता है। तो सही बात है, हेलमेट तो वैसे भी पहनना चाहिए, सिर्फ त्वचा के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए और सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए बेहद जरूरी है। एक हमारी साथी लिखती है कि सनस्क्रीन लगाना तो मेरी आदत में नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें तो केमिकल ही होता है, तो मैं दुविधा में ही रहती हूँ। तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी पहले तलाश कीजिए और उसके बाद लगाइए। लेकिन एक जो त्वचा के विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है हमेशा ही कि ये सूर्य की तेज किरणों से बचाता है, इसलिए जब आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं उसके ऊपर ये सनस्क्रीन का लेयर ऊपर जाता है तो लगाया जा सकता है। और दीपक दिन में कम से कम 2 बार तो नहा ही लेना चाहिए, है ना। और आजकल जो मौसम है जहाँ खूब गर्मी पड़ रही है, निकलना ही पड़ रहा है, तो जब बहुत जरूरी है तभी निकलें, अन्यथा ना निकलें। आप आराम से घर में रहें तो ज्यादा सही है। बिल्कुल, तो त्वचा भी बची इस रहेगी। वक्त तो आपको सुंदर सुंदर गीत सुनने मिलेंगे। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। लिबासे रंग में ये बल खाता बदन है प्यासा प्यार का, ये सारा बांझपन है प्यासा प्यार का, ये सारा बांझपन। ओ हो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। तो भाई दीपा देखो हम सभी आशिक हैं अपने सारे श्रोताओं के लिए। बिल्कुल, और सारे श्रोता है विविध भारती और कार्यक्रम सखी सहेली के लिए। बिल्कुल। तो ये जो आशिकी का दौर यूं ही चलता रहे, लेकिन आज देखो वक्त कह रहा है कि इस दौर को तो यहाँ एक अपनी रफ्तार पे लगाम लगाना होगा। तो भाई लेते हैं कार्यक्रम से विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।